वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्लेशियर लिमिटेड एट 1st April 2019 ग्लेशियर लिमिटेड कैरीड इट्स ऑफिस एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹20 million एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹4 million, जो कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पर चार्ज की गई है टू इट्स ओरिजिनल लाइफ ऑफ 50 years। GL डिसाइडेड टू रिवैल्यू द ऑफिस ऑन 1st October 2019। तो ईयर्स जो हैं वो 6 month का टाइम है, जिसके बाद जो हमें वैल्यूज गिवन उसके 6 month के बाद रिवैल्यूएशन हो रही है टू इट्स करंट वैल्यू ऑफ ₹22 million। तो रिवैल्यूएशन होगी 22 million पे। द यूजफुल लाइफ ऑफ रिमेनिंग वाज रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी 40 years नाउ एट दिस डेट। इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनली। तो रूटीन पॉलिसी है। हाउ द ऑफिस विल बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ GL फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो हमारा पहला स्टेप तो ये है कि हम 1st April 2019 की जो पोजीशन है उसको नोटिस कर लें, जिसमें हमारे पास 20 million की कॉस्ट है और 4 million की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो कॉस्ट 20 million और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 1st April 2019 तक है दैट इज़ 4 million। अब जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो ये है कि रिवैल्यूएशन ना ईयर के स्टार्ट में हो रही है ना ईयर के एंड में हो रही है, बल्कि रिवैल्यूएशन ईयर के मिड में हो रही है। तो अब हमें इसे कैसे डील करना चाहिए? तो इसका भी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहले हम 6 month की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर रिमेनिंग 6 month की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो अगर इस पर हम जाते हैं तो 1 अक्टूबर तक हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी बनेगी? सो 20 million की अमाउंट और 50 years की लाइफ, तो 6 month की हमने जो डेप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड करनी है। अब हम अक्टूबर तक जा रहे हैं तो दैट इज़ 200,000। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। और आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन हमारा एसेट जो है वो 15.8 million पर शो हो रहा होगा। अब जब रिवैल्यूएशन हुई तो रिवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई है? तो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन के अंदर वैल्यू है 22 million। तो इसको अगर हम रिकॉर्ड कर देते हैं 22 million, तो वी कैन सी दैट देयर इज़ अ डिफरेंस और इंक्रीज है रिवैल्यूएशन का, हमारे पास सरप्लस आएगा बाय 6.2 million। तो जो ये रिवैल्यूएशन का सरप्लस आएगा ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में एज गेन ऑन रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर इक्विटी के अंदर हम मेंशन कर देंगे। अब ये जो 22 million हमारे पास आए ये 1 अक्टूबर की डेट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने मार्च की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें 6 month की और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। तो 31st मार्च तक अब जो रिवाइज्ड हमारे पास ये 22 million की वैल्यू है, लाइफ 40 years की और 6 month की डेप्रिसिएशन, तो वो 275,000 बनता है। तो ये भी रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस में। इनफैक्ट ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हम कंबाइन करके 475,000 की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस में मेंशन कर रहे होंगे। तो हमारा एसेट जो है वो इस डेप्रिसिएशन के बाद 21725,000 पर आ जाएगा और ये वो फिगर है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अब एक और इशू भी है इसमें, क्योंकि मिड ईयर रिवैल्यूएशन भी हो तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इशू आता है, जिसे हम एक्सेस डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो हमारी एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगी? और वो सिर्फ 6 month की होगी। वो इन 200,000 में कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है, इन 275,000 के अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। और क्योंकि यूजफुल लाइफ भी चेंज हो रही है तो उसको भी कंसीडर करना होगा। तो हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है दैट इज़ 275,000 जो रिवैल्यूएशन की बेस पर है। अगर हम कॉस्ट की बेस पर 6 month की डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो वो हमारे पास जो है कुछ 195 के करीब की वैल्यू आ जाती है। तो इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज़ 77,500, जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखा जाएगा, जिसमें हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिड्यूस कर रहे होंगे और रिटेन अर्निंग को बढ़ा रहे होंगे, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।